आखिर किसने तोड़ा राम मंदिर, जानने के लिए वीडियो देखते रहें। दोस्तों, राम जन्मभूमि का इतिहास एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल और वीडियो पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे एपिसोड आपको आगे भी मिलते रहें। वीडियो अंत तक देखते रहें। दोस्तों, राम जन्मभूमि का इतिहास एपिसोड 2, किसने तोड़ा राम मंदिर। 1813 में मस्जिद से जुड़ा बाबर का नाम किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं। पूरा सच जानने के लिए वीडियो देखते रहें। 14 सालों का वनवास पूरा कर राम अयोध्या लौटे और फिर वहां रामराज आ गया। लेकिन अयोध्या में ये राम राज्य हमेशा नहीं रहा। दोस्तों, इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही यहाँ के मंदिरों का हाल भी सुधरता और बिगड़ता रहा। राम जन्मभूमि का इतिहास में अब तक आपने जाना कि अयोध्या का जिक्र इतिहास में कहाँ कहाँ हुआ और राम के जन्म की कहानी क्या थी। आज के एपिसोड में जानिए राम के राज के बाद अयोध्या का हाल क्या रहा और राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद आखिर किसने और कब बनवाई। दोस्तों, कनिष्क के समय हुआ मंदिरों का रिनोवेशन। बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक में 16 महाजनपदों का जिक्र है और उसमें से एक कौशल भी है। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। कुषाण आक्रमण के साथ पूरा इलाका कुषाण वंश के पास आ गया। इसी वंश में कनिष्क नाम का राजा हुआ था। हैंस टी बेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों का रिनोवेशन 57 ईस्वी यानी कनिष्क शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त मानता था खुद को राम। 376 से 415 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार एल भाषम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पोता स्कंदगुप्त 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हैंस टी बेकर बताते हैं कि स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत को बनाया था और नाम रखा था अयोध्या। एक मत ये भी है कि अयोध्या के मंदिरों का रिनोवेशन स्कंदगुप्त ने करवाया था। 1192 में लगी थी अयोध्या में मंदिर बनाने पर रोक। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर बनवाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवाड़ में शिलालेख मिले हैं, जिसके अनुसार साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। दोस्तों, अयोध्या हिस्ट्री कहती है बाबर ने बनवाई मस्जिद। 1932 में छपी किताब अयोध्या हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर ने के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान
मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। दोस्तों, यह फरमान फ़कीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने दिया। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही गौर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी, मगर किसी दस्तावेज ने नहीं बाबरी मस्जिद का जिक्र। दोस्तों, कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में कहते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुणाल किशोर तर्क देते हैं, बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी ने मस्जिद बनाने का सवाल ही नहीं उठता। बुकानन रिपोर्ट से उठी बाबरी मस्जिद की बात। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813-14 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया है। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर टूटने का पहला जिक्र एक यात्रा वृत्तांत में। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथेलर ने किया था। टेफेनथेलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृत्तांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृत्तांत लिखा है उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई दोस्तों, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है। हनुमानगढ़ी से शुरू हुआ विवाद कोर्ट तक कैसे पहुंचा, आइए देखते हैं। कहा जाता है कि 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन विवाद का विस्फोट इसके 300 साल बाद 1855 में हुआ। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। यही झगड़ा कैसे 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंचा, आखिर राम मंदिर विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमि का इतिहास एपिसोड में आप देखेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिख कर भेजें।